प्रश्नावली 11 जी क्वेश्चन नंबर 1 करा रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे करा कि एक बेलन के आधार वाले फलक और ऊपरी फलक क्या होते हैं। तो जैसे एक बेलन है तो ये देखिए बेताकार हुआ, बेताकार तो लिख देंगे बेताकार माने वृत्त के आकार में है, गोल है। यहाँ पे करा एक चतुष्फलक मतलब त्रिभुजाकार पिरामिड के डैश शीर्ष डैश चतुष्फलक मतलब 4 है तो 4 यहाँ पे 4 शीर्ष और 4 फलक भी होंगे। करा कि यहाँ पर 4 फलक होंगे और उसके बाद यहाँ पे करा कि डैश फलक होते हैं तो प्रत्येक फलक क्या होगा, त्रिभुजाकार ही होगा। चतुष्फलक पिरामिड, पिरामिड के शेप हम लोग ऐसे यहाँ पे पीछे में यहाँ पे देखिए ये जो पिरामिड है ये भी पिरामिड ही है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार हुआ फलक इसका यहाँ पे। उसके बाद करा कि एक वर्ग पिरामिड के डैश यहाँ पे एक वर्ग के डैश पिरामिड होते हैं, मतलब क्या होते हैं और डैश फलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डैश। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ग में कितना पिरामिड, एक वर्ग पिरामिड के वर्ग में 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वर्ग में 5 फलक हो जाएगा, 5 यहाँ पे और उसके बाद 5 यहाँ पे शीर्ष हो जाएगा, 5 फलक। कह रहा है कि एक बेलन में डैश किनारे होते हैं और इसमें डैश होती है तो दो किनारे और यहाँ पे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दो वृत्ताकार किनारे होता है। मतलब क्या देखिए जैसे ये 2 वृत्ताकार किनारा हुआ और उसमें क्या होती है, क्या इसमें कोई डैश नहीं होती है तो इसमें शीर्ष नहीं होती है, बेलन में शीर्ष नहीं होती है, कोई भी ऐसा मतलब क्या लाइन नहीं होता। मतलब यहाँ पे देखिए मैं लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो जा रहा होगा, आप पढ़ लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऐसे लिख देना। करा एक शंकु क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि एक शंकु का डैश एक क्या होता है, एक वृत्ताकार किनारा होता है शंकु का वृत्ताकार और उसमें डैश फलक होते हैं तो 2 फलक होते हैं। उसमें कहा एक घनाभ के डैश शीर्ष होते हैं। हम लोग ऐसे पीछे एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे पीछे ऐसे हम लोग देखेंगे तो 8 शीर्ष हुआ, उसके बाद 6 क्या होता है, फलक होता है। आपको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा एक घनाभ के प्रत्येक फलक डैश होता है तो प्रत्येक फलक क्या होता है कि एक घनाभ का प्रत्येक तो आयत होता है। आयत घनाभ देखिए हम लोग कैसे ऐसे बनता है, घनाभ इस तरह बनता है, प्रत्येक फलक क्या होता है, आयत होता है। जैसे इसको अगर उठा के रख लेंगे तो ये क्या हुआ, आयताकार शेप में आ गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर करा एक घन प्रत्येक फलक डैश होता है तो यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे फलक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसका फलक होता है वर्ग। मतलब देखिए ये जो घनाभ होता है छोटा होता है, इस शेप में होता है तो ये वर्ग का शेप हुआ, मतलब चारों भुजा इसका क्या होती है, बराबर ही होती है। एक घन के डैश किनारे होते हैं, ये सब घनाभ के जो भी क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे 12 किनारा हो गया। एक प्रिज्म के डैश तो यहाँ पे 6 शीर्ष और क्या होगा, 9 किनारे होगा। देखिए मुझे भी इतना अच्छा से मतलब ये वाला नहीं याद था, फिर भी मैंने 1-2 बार ये वाला पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये सॉल्व कर दिया। तो आपको भी अगर दिक्कत होगा तो ये वाला कंसेप्ट को आप पढ़ लीजिए, आपके पास बुक होगा। अगर बुक नहीं है तो आप ये वीडियो को रोक के अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद ये सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2 में करा निम्नलिखित प्रत्येक समान आकार बताइए। एक माचिस की डिब्बी, जैसे माचिस की डिब्बा लीजिएगा आप तो यहाँ पे ये घनाभ का शेप में हो जाएगा। पाउडर का डिब्बा तो ये हो गया बेलन के शेप में होता है, बेलन के शेप में पाउडर का डिब्बा। फुटबॉल ये हो जाएगा वृत्ताकार कौन सा शेप हुआ, गोला हुआ। उसके बाद एक ईंट तो ये घनाभ के आकार में ये भी हो गया, जैसे ईंट होता है और ये माचिस का डिब्बा होता है उसी तरह ये होता है। तो इस तरह यहाँ आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसा होता है, तो बहुभुज के आकार में होता है। आधार का पिरामिड का बहुभुज मतलब क्या, मतलब बहुत सारा इसका आधार हो सकता है। जैसे पिरामिड हुआ तो बहुभुज, त्रिभुज आकार, ये मतलब चतुर्भुज के आकार में भी पिरामिड हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब बेस हो सकता है, आधार इसका हो सकता है। इस तरह आपको सॉल्व नंबर 4 कह रहा है कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। देखिए यहाँ पे घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है, यहाँ पे पीछे में दिया गया घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। कह रहा यदि किसी घनाभ ही क्या है, घन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो उसे घन कहा जाता है। इस तरह आपको लिख देना। एग्जाम्पल में पासा लिख दोगे, बहुत सारा ऐसे होता है तो ऐसे पासा लिख दोगे। जो लूडो छक्का हम लोग खेलते हैं वो लिख देंगे, यही लिख देंगे। यदि किसी घनाभ की लंबाई ये बराबर हो तो उसे घनाभ कहा जाता है। अतः घन भी क्या है, एक
विशेष प्रकार का, सॉरी, घनाभ भी एक विशेष, घन भी एक विशेष प्रकार का घनाभ ही है। तो इस तरह लिख देंगे और एग्जाम्पल भी दे देंगे, आपको लिख लेना। चार मिलान कराने को है, यहाँ पे देखिए घन का शेप कौन हो जाएगा, घन का शेप ये हो जाएगा। उसके बाद घनाभ कौन हो जाएगा, घनाभ ये हो जाएगा। बेलन कौन होगा, बेलन ये होगा। उसके बाद गोला देखिए, गोला 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 ये हो गया। शंकु किस तरह, इस तरह। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, और कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।